हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड, राइट। वेलकम टू एड्यू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा। हम जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हमारा जो कि चैप्टर नंबर 7 है हमारी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8, वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम हमारी 7.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब इस वीडियो के अंदर जो है हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग डिस्काउंट। सो व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या है? बेसिक अगर आपको पता चले, आपने बहुत ही जो है नॉर्मल लाइफ में भी पढ़ा होगा या जो है इससे डील किया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, कि आप सपोज करो आप दुकान पर गए, आपने कोई भी एक चीज खरीदी, ठीक है, जो है आपको उस पे एमआरपी जो है था, एमआरपी होता है मार्क प्राइस। किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस छपा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, उसका मार्क प्राइस या फिर एमआरपी शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलता है। सपोज करो कोई पेन आप लेने गए या नोटबुक कोई आप लेने गए और वो कितने रुपीज की थी, वो आपकी 20 रुपीज की थी। ठीक है, लेकिन शॉपकीपर ने आपको 15 रुपीज की दे दी। ठीक है, यानी कि आपको सेल कर दिया कितने में, 15 रुपीज में। सेलिंग प्राइस उसका 15 रुपीज हो गया, तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट पड़ा, तो वो आप कैसे बताओगे? जो भी उसका मार्क प्राइस था उसमें से सेलिंग प्राइस जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, यानी कि 20 रुपीज का था, आपको कितने का पड़ा, 15 का, तो 15 माइनस कर दिया तो कितना आया, 5। दैट मीन्स जो आपका डिस्काउंट प्राइस आपको मिला, डिस्काउंट कितने का मिला, वो आपको मिल रहा है 5 रुपीज का। ठीक है, या फिर क्या होता है कि हमारे जब कितनी बार फेस्टिवल्स आते हैं, होली, दिवाली या फिर न्यू ईयर, इस तरीके से आता है, तो बहुत जगह पे क्या होता है, बहुत शॉपकीपर जो है क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। जैसे 20% डिस्काउंट हो गया या 15% डिस्काउंट दे दिया। और वो डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, जिससे जो कस्टमर्स को क्या कर सके, वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ठीक है, डिस्काउंट जहां पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कस्टमर्स वहीं पर तो जाकर लेंगे कोई चीज को। ठीक है, तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो है ये पढ़ने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम डिस्काउंट के ऊपर ही आपकी जो है बेस्ड है। सो डिस्काउंट किस तरीके से निकालते हैं, डिस्काउंट प्राइस कैसे निकलता है, और जो हमें डिस्काउंट जो नॉर्मली दिया जाता है वो हमेशा हमें परसेंट में गिवन होता है। ठीक है, हमें कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 5 रुपीज ऑफ है या 10 रुपीज ऑफ है या 100 रुपीज ऑफ है, नहीं। आप हमेशा कभी भी अगर देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा कि 10% ऑफ है, ठीक है, या 15% ऑफ, या फिर 15% ऑफ। जैसे अगर फेस्टिवल्स के टाइम पे आता है तो कहते हैं ना 15% ऑफ, है ना, इस तरीके से करके। तो हमेशा जो डिस्काउंट हमें गिवन होता है वो हमेशा हमें परसेंट में दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसी चैप्टर को जो है डील करेंगे हम, जो है डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट से रिलेटेड हमारी जो है प्रॉब्लम्स को हम इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं फाइंडिंग डिस्काउंट। हम डिस्काउंट को निकालेंगे कैसे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट उसको थोड़ा सा एक और मैथमेटिक वे में पढ़ लेते हैं। सो क्या कहता है कि डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो भी आपका आर्टिकल है उसके ऊपर जो भी मार्क प्राइस है, जिसको हम एमपी बोल रहे हैं या फिर एमआरपी करके जो लिखा हुआ होता है, जो भी आपका मार्क प्राइस है उसमें रिडक्शन यानी कि उसमें कमी करके जो आपको दिया जाता है वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। यानी कि मार्क प्राइस में कितना कम कर दिया गया है वो क्या कहलाता है, वो आपका डिस्काउंट कहलाता है, राइट। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड। ये क्यों दिया जाता है डिस्काउंट? डिस्काउंट दिया जाता है कि जिससे जो है कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, कि उनकी सेल्स ज्यादा बढ़ सके, उनकी सेल ज्यादा हो, उनकी जो है बिक्री ज्यादा हो दुकानदार की। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसकी शॉप पर आए। ठीक है, you can find the discount by subtracting its sale price from its mark price। मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो है डिस्काउंट अगर आपको निकालना है, डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, जो भी मार्क प्राइस है आपका, यानी कि जो भी उसके ऊपर मार्क प्राइस होगा और आपको जितने में वो बेचेगा, सेल प्राइस होगा, उसको माइनस कर देंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि 20 रुपीज की नोटबुक थी और वो उसने आपको जो है 15 रुपए में दे दी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 15 रुपए में दी ना, आपको सेल करी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15। लेकिन उस नोटबुक के ऊपर मार्क प्राइस कितना था, वो था 20। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 5। तो डिस्काउंट कितने रुपीज का मिल गया आपको, 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका किस चीज का, डिस्काउंट का। आपको फॉर्मूला याद रखना है, वो कैसे निकलता है, वो आपका मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करके निकलता है। ठीक है, चलिए लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 से समझते हैं डिस्काउंट किस तरीके से जो है निकालते हैं हम। एन आइटम मार्क्ड एट रुपीज 840, दैट मींस मार्क प्राइस, यानी कि ये आपको एमपी गिवन है किसका, आपका एक आर्टिकल का, एक आइटम का। ठीक है, इज सोल्ड फॉर रुपीज 714, यानी कि उस पे मार्क प्राइस तो था 840 का, लेकिन उसको बेच दिया गया कितने पे, 714 पे। दैट मींस ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है,
व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। आपको जो है डिस्काउंट निकालना है, यानी कि अमाउंट में भी बताना है कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, और आपको वो परसेंट में भी क्या करना है, बताना है। सो हमें पता है डिस्काउंट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो मार्क प्राइस था हमारा 840, सेलिंग प्राइस था हमारा 714, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 126 रुपीज, यानी कि 126 रुपए का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, नाउ डिस्काउंट प्राइस निकालना है, अगर हमें डिस्काउंट को निकालना है परसेंटेज में, सो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, वो हमें मिला है 126 का। नाउ किस पे मिला है, वो मिला है हमें मार्क प्राइस पर ही तो मिला है। डिस्काउंट हमेशा याद रखना कि हमें मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट जो है दिया जाता है। ठीक है, और मार्क प्राइस कितना है उसका 840, और हमें परसेंट में निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा डिस्काउंट परसेंट होगा। ठीक है, सो देखो सिंस डिस्काउंट इज ऑन मार्क प्राइस, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, वी विल हैव टू यूज मार्क प्राइस एज द बेस, तो हमें बेस लेके चलना पड़ेगा, मार्क प्राइस को हम एज अ बेस लेकर चलेंगे। ये जो डिस्काउंट मिला है, ये डिस्काउंट हमें मिला है मार्क प्राइस पर। अब किसी भी चीज की अगर आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है या परसेंटेज निकालनी है, अगर किसी भी चीज की, यहाँ हम किस चीज की परसेंटेज निकाल रहे हैं, डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल रहे हैं। डिस्काउंट कितना आया था, वो आया था हमारा 126 रुपीज। ठीक है, वो किस पे मिलता है, वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, और मार्क प्राइस कितना है हमारा 840, और इसको परसेंट में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 15%, तो यानी कि डिस्काउंट कितना गिवन है परसेंट में, हमें 15% का डिस्काउंट मिला है, जो कि अमाउंट में कितना बैठ रहा है, वो बैठ रहा है 126 रुपए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल गिवन ओवर हियर। थर्ड है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। आपका एक फ्रॉक है, उसकी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब है मार्क प्राइस। देखो आप उसको मार्क प्राइस बोल सकते हो, आप उसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हो। ठीक है, सो वो कितना है हमारा 220। A discount of 20% is announced on sale। सेल जो है मतलब सेल के टाइम पे क्या किया कि उस फ्रॉक पे 20% का डिस्काउंट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि इस फ्रॉक पे 20% का क्या है, डिस्काउंट है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो परसेंट में आपको गिवन है, आपसे अमाउंट में पूछ रहा है कि कितने रुपीस का डिस्काउंट जो है मिला होगा। ठीक है, एंड इट्स सेल प्राइस, और उसका सेल प्राइस भी जो पूछ रहा है आपसे, यानी कि सेलिंग प्राइस भी आपसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस भी निकालना है और डिस्काउंट भी आपको क्या करना है, निकालना है। आपको डिस्काउंट भी क्या करना है, निकालना है। ठीक है, सो देखो मार्क प्राइस हमें ऑलरेडी क्या है, गिवन है, राइट। सो क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है हमको, और क्या निकालना है, डिस्काउंट भी निकालना है। सो देखो ये कैसे निकालेंगे, देखो मार्क प्राइस ऑलरेडी हमें गिवन है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। मार्क प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन सेलिंग प्राइस हमें जो है वो गिवन नहीं है, राइट। सो देखो सबसे पहले हम डिस्काउंट, लेकिन हमें डिस्काउंट परसेंट में गिवन है, वो कितना है हमारा 20%। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, उसको जो है सेल प्राइस को तो ले लेंगे, सेल प्राइस को ले लेंगे, लेट कर लेंगे, वो कितना है एक्स, कितना है सेल प्राइस, सपोज करो सेल प्राइस था एक्स। ठीक है, नाउ डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, वो हमें परसेंटेज में गिवन है 20%। परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, और वो किस पर निकलता है, वो निकलता है हमारे मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 220। ठीक है, सो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, हमें सॉरी डिस्काउंट मिला होगा हमें 44 रुपीज का। ठीक है, अब हमारा डिस्काउंट मिल गया हमें, हमारा जो है हमारे पास में क्या है, मार्क प्राइस भी है हमारे पास में, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल जाएगा। सो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस में क्या, सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस का जो है क्या निकालना है, हमें वो निकालना है, वैल्यू निकालनी है। सो सेलिंग प्राइस को तो ले जाएंगे उधर, मार्क प्राइस इधर रखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, यानी कि जो भी मार्क प्राइस आपका होगा, मार्क प्राइस कितना है आपका 220, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि आप वो फ्रॉक कितने पर बेची गई होगी, राइट। सपोज करो जैसे आपका 20 रुपीज का पेन है और वो आपको क्या किया, उस पर आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया,
तो कितने रुपए पे बेचा होगा दुकानदार ने? भाई 20 में से 5 माइनस कर दोगे तो दैट मीन्स 15 रुपए पर ही तो बेचा होगा, 15 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसी तरीके से तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास में? 220। डिस्काउंट कितना है अभी निकाला हमने? 44। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितना आएगा? 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, इधर 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका? आएगा 7, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। तो दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 176। यानी कि जब आपको एक फ्रॉक की मार्क प्राइस था कितना? 220, उस पे आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको जो है वो कितने रुपए का पड़ा होगा? वो आपको पड़ा 176 का। कितने रुपए का पड़ा? वो आपको 76 रुपीज का। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, ओके, नाउ लेट्स टेक ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है आपको, वो क्या कह रहा है कि अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। एक शॉप ने क्या किया? 20% डिस्काउंट दिया। What would be the sale price of each of these be? सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आपसे पूछ रहा है, जिसमें एक ड्रेस की जो मार्क प्राइस है यानी कि एमपी गिवन है आपको कितना? 120। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है आपको, वो कितना है आपका? वो है आपका 20%। तो आपसे सेलिंग प्राइस निकलवा रहा है। सो देखो सेलिंग प्राइस अभी कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, सो देखो सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास में? वो है 120 माइनस डिस्काउंट हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में तो हमें पता है, लेकिन किस में नहीं पता? वो हमें जो है इसमें नहीं पता है। वो कैसे निकालेंगे? सो देखो डिस्काउंट जब हमें निकालना होगा तो किस तरीके से निकलेगा? कितने का गिवन है हमें? 20 का, अपॉन में कितना आएगा? 100, क्योंकि 20% का मतलब क्या है? 20% मतलब अपॉन में 100। और डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है? हमेशा मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस कितना गिवन है हमारा? 120। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 24 रुपीज। सो कितने का डिस्काउंट मिला हमें? 24 रुपीज का। सो दैट मीन्स 120 में से जब आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? आप 24 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो कितना है? 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, ये आपका बचेगा 11, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 96। दैट मीन्स आपको जब वो फ्रॉक का मार्क प्राइस था 120, जब आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया तो ठीक है, तो आपको कितने रुपए का पड़ा होगा? 96 रुपीज का पड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका बी पार्ट और सी पार्ट भी हो जाएगा। सेम बिल्कुल यही प्रोसेस है। 20% का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस आपको गिवन है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो क्योंकि डिस्काउंट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या निकालेंगे? पहले पहले आप क्या करेंगे? उससे डिस्काउंट का प्राइस निकालेंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन था, उसमें से आपको अमाउंट निकाल लेंगे डिस्काउंट का। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मार्क प्राइस चेंज हो जाएगा, पहले 120 था, इस बार 750 आ जाएगा। जो भी आ जाएगा उसको यहाँ पे फॉर्मूला में रख के क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए हम लेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अ टेबल मार्क्ड एज 15,000, यानी कि मार्क प्राइस कितना है एक टेबल का? वो है 15,000। ठीक है, जो कि अवेलेबल है, यानी कि कितने पे बेची गई? वो हमें मिली जो है 14,400 रुपीज पर पड़ी हमें। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। आपको डिस्काउंट भी निकालना है और आपको डिस्काउंट परसेंटेज में भी निकालना है। सो डिस्काउंट कैसे निकलता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है हमारा? 15,000। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 14,400। तो 600 रुपए का डिस्काउंट आ गया। कितने रुपए का डिस्काउंट आ गया? 600 रुपए का। अब आपको डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में भी निकालना है। ठीक है, सो परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए डिस्काउंट कितने का है? मिला है 600 रुपए का। किस पे मिलता है डिस्काउंट? हमें हमेशा मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है हमारा? 15,000। राइट, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। राइट, और ये 15 फोर क्या हो जाएगा आपका? 60। ठीक है, तो 4% का डिस्काउंट मिल गया। रुपीस की बात करें तो 600 रुपए का डिस्काउंट मिला है, और परसेंटेज की बात करें तो 4% का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। थर्ड है एन अलमीरा इज सोल्ड एट रुपीज दिस वन, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट आपको जो है परसेंट में गिवन है, आपसे पूछ रहा है मार्क प्राइस आपको जो है क्या करना है? बताना है। ठीक है, सो मार्क प्राइस आपको बताना है। सो लेट कर लेते हैं कि लेट
मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स रुपीज मार्क प्राइस जो है हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है, सो डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट से डिस्काउंट प्राइस निकाल लेंगे 5%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, डिस्काउंट मिलता किस पे है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना माना है हमने, एक्स माना है, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करेंगे, 520 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x/20। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया, x/20 का। नाउ सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस सॉरी गिवन है आपको, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस कैसे निकलता है, मार्क प्राइस आपका निकलेगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कितना, मार्क प्राइस माइनस में कितना, डिस्काउंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है हमारे पास में, 5225। मार्क प्राइस हमें कितना है, हमने माना है एक्स, डिस्काउंट कितने का मिला है हमारे पास में, x/20। इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो देखो इसका एलशियम लेंगे, इसका एलशियम जब आप लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको क्लियर करेंगे यहाँ से और यहाँ से देखो, ठीक है। सो ये हमारा है 5225 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलशियम लिया होगा तो कितना आया होगा, 20, 20 की मल्टीप्लाई कितने, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 20x माइनस में x, तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5225 19x, 20x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, तो कितना आएगा 19x अपॉन में 20, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 20 इधर किस में है, डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आपका आएगा 19x, ठीक है। इसी तरीके से ये 19 यहाँ पर किस में है, 19 आपका इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे किसको, 522 आपके 9 को, ठीक है। तो 19 3 आपका 9, ये आएगा आपका 27, 2 3 1 3, और ये आपका 57, ये तो ज्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स 19 2 आपका चलेगा, ठीक है, वो आएगा आपका 38, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा 1, आपका ये 2 यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। नाउ फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 जा चलाएंगे, ठीक है, 5 9 जा 40, 5 1 जा 5 एंड 5 4 9 कम ही बैठ रहा है अभी, 9 जा ये चलाएंगे, 7 9 जा आपका कितना आएगा 63, 7 1 जा 7 7 6 13, तो ये 6 जा चलेगा आपका, सॉरी 7 जा चलेगा 133, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो कितना आएगा 9 आएगा आपका, ठीक है। फिर ये 5 उतारेंगे यहाँ पर, सो नाउ ये कितना आएगा, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, और ये आपका आ जाएगा, तो 5 जा चलेगा कितना 95, दैट मीन्स 275 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा 275 टाइम्स कट जाएगा 19 से। ना अब 275 की मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। सो करते हैं, 275 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से करेंगे, सो 0 0 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 1 2 2 जा 4 1 5, तो 0 0 5 5, तो दैट मीन्स आपका कितना आ गया है 5500, ठीक है। ये क्या लेकर चले थे, ये हम मार्क प्राइस लेकर चले थे, यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा 5500 रुपीज, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए ये इस तरीके से ट्राई दीज के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, एस्टिमेशन इन परसेंटेज, आपको एस्टिमेट निकालना है परसेंटेज में। सो देखो, योर बिल इन आवर शॉप इज रुपीज दिस वन, आप शॉप पे जाते हो, आपका बिल जो बनता है, आपका बिल जो है वो इतने का आया है, एंड द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, और शॉपकीपर ने क्या किया 15% का आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, तो अब आपको किस तरीके से आप एस्टिमेट करोगे कि आपको कितना अमाउंट जो है वो पे करना है। सो देखो, पहले इस बिल को हम क्या करेंगे, बिल को राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि ये किस में डेसिमल में, तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे नियरेस्ट 10 में। सो जब इसको नियरेस्ट 10 में आप क्या करते हो, इसको राउंड ऑफ करोगे, तो ये 580 के इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि नियरेस्ट 10 में करोगे 77 है, किसको देखेंगे, फर्स्ट डिजिट को देखेंगे ना, जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं, अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है, तो क्या हो जाता है, वो नेक्स्ट नियरेस्ट 10 में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 580 हो गया आपका, ठीक है। नाउ अब क्या कहता है आपसे,
हाउ वुड यू जो है आपको डिस्काउंट निकालना है, और आपको कितने का डिस्काउंट दिया गया है, आपको 15% का जो है डिस्काउंट दिया गया है। सो देखो 15% डिस्काउंट निकालना है, 15 अपॉन में कितना आएगा आपका 100, और कितने पे निकालेंगे, ये आपका निकलेगा किस पे, 580 पे। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपका, कैसे करेंगे देखो, डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 × 15, 5 2 × 10, इस तरीके से। ठीक है, अब आपका ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आएगा, 2 2 4, 2 9 18। सो 3 की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, 2 3 2 6 7 8। ठीक है, कितने रुपीज, 87 रुपीज। ठीक है, सो 87 रुपीज आपको क्या करने पड़ेंगे, मतलब 57 रुपीज, आपको 15% आपको पता चल गया कि आपने पहले उसको एस्टिमेट कर लिया कि लगभग हमें अप्रोक्सीमेट जो है हमारा बिल आया है कितने का, 580 का, जिसपे आपको डिस्काउंट मिल गया है 15% का। 15% डिस्काउंट कितना बैठेगा, वो बैठेगा 87 रुपीज। जब आप इसमें से 87 को माइनस कर देंगे, 87 को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बिल जो है वो कितना अमाउंट पे करना है। तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 3, ये आपका 7 बचेगा, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, और ये बचेगा कितना 4। तो दैट मीन्स 493 रुपीज आपको क्या करने पड़ेंगे, वो आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने पे करने पड़ेंगे, 493। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड have questions, feel free to ask any time, and looking forward to a great year ahead.